कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के संकल्प के साथ ऊपर असर नहीं पड़ता है। मतदाता 6 महीने साल भर पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस पार्टी दल को हमें वोट करना है। में का बा तो वास्तविकता ये बा कि जिस तरह से 300 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे परम आदरणीय रविदास आचार्य श्री सुरेश राठौड़ जी बहुत ही चहुमुखी विकास इस क्षेत्र के में हम लोगों ने देखा है और इस क्षेत्र की जनता भी काफ़ी खुश है कि इस तरह से एक सम्मानित आदर्श व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर रविदास आचार्य जी, परम आदरणीय सुरेश राठौड़ जी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पर वास्तविकता है कि 2 साल तक जिस तरह से यहाँ पे विकास कार्यों की गति को कुछ हद तक कोरोना संकट काल में विराम लगा, आगे उसके विकास कार्यों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा और ये चुनाव बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ा जा रहा है। मजबूती से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ चुनाव जीत रही है। ये इस क्षेत्र की वास्तविकता है जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए, चुनाव में लड़ाई तो होती है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं तमाम हथकंडे अपनाकर, कांग्रेस जहाँ हर जगह विफल है वो भी यहाँ जोर आजमाइश करती है हर बार, लेकिन वास्तविकता है कि इस बार इतिहास में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पहले विधायक जी रह चुके हैं, ज्वालापुर से जीत हासिल करी, अब दोबारा उनका भरोसा जताया गया, वो भरोसे पर कायम उतर पाएंगे? जनता का विश्वास पूर्ण रूप से आदरणीय सुरेश राठौड़ जी के ऊपर है और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, मैं भी निवेदन करूंगा कि दोबारा राठौड़ जी को विधायक के रूप में चुने और निश्चित रूप से जो अनुसूचित समाज के लिए, और ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है सर्व समाज को साथ लेके कार्य करने का, वो सिद्धांत को परिभाषित करते हुए आदरणीय राठौड़ जी आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। यूपी में काबा, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है और जैसा आपने कहा कि यूपी में काबा, तो वास्तविकता ये बा कि जिस तरह से 300 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसी तरह से 300 से ज़्यादा ऐतिहासिक उपलब्धियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस 5 वर्षों के कार्यकाल में जुड़ी हैं और जिसका परिभाषित करने के लिए जनता भी 300 प्लस के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पिछली बार 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उस तरह पुनः इस बार 300 से ऊपर के पूर्ण बहुमत से प्रचंड बहुमत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रथम चरण ने साबित कर दिया है। अच्छा ये बताइए कि कहते हैं ना कि वो जो विधायक हैं इस पार्टी से उस पार्टी में जो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से निकल के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये सब चुनावी वातावरण में इस तरह से आमना सामना होता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और वही दृश्य जो आज उत्तराखंड में प्रदर्शित हो रहा है और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रही है। विधायकों के पाला बदलने से कितना नुकसान पहुंचा है भाजपा को? ये समसामयिक घटनाएं होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा मतदाताओं के ऊपर असर नहीं पड़ता है। मतदाता 6 महीने साल भर पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस पार्टी दल को हमें वोट करना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है, जिसका कोई विकल्प नहीं है।